नमस्कार दोस्तों, मालवा किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो जेएस की एक पॉपुलर वैरायटी जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर से निकाली गई है और 9305 से क्रॉस की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेएस 2506 की। आज का जो हमारा वीडियो है जेएस 2506 की संपूर्ण जानकारी के ऊपर होगा। तो जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी आपको सोयाबीन की विभिन्न वैरायटियों की जानकारियां लगातार मिलती रहें दोस्तों। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। जेएस 2506 जबलपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है। उसके अलावा इसे 9305 सोयाबीन की वैरायटी से क्रॉस किया गया है। तो काफ़ी लक्षण इस वैरायटी में 9305 जैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस वैरायटी की सभी जानकारियां हर पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं, हर पहलू पर चर्चा करने वाले हैं, छोटी से छोटी चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस वैरायटी को किन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस वैरायटी के दाने या बीज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो दाना होता है वो मध्यम से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है और छोटा भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, मध्यम से थोड़ा बड़ा है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि बोल्ड ही है। तो इसका जो दाना है वो बोल्ड होता है। उसके अलावा इस दाने में जो नाभि होती है, इसका जो हीलियम होता है वो काला होता है। क्योंकि अभी की स्थिति में हमारे किसान भाई जो इसका बीज खरीदेंगे तो नकली बीज की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका जो हीलियम है वो काला है, जैसे कि हमारा जो जेएस की 2034 का जो हीलियम होता था उस प्रकार का लगभग है कि इसका हीलियम है या इसकी नाभि है। अब इस वैरायटी में बीज दर पर मेरे को भी थोड़ा सा कुछ किसानों ने कंफ्यूज किया है, क्योंकि जो फीडबैक आया है किसानों का उसके अनुसार अगर बताऊं तो इसमें जो फुटाव है कुछ किसानों ने कम बताया है और कुछ किसानों ने ज़्यादा बताया है। तो अगर यहाँ पर अगर हम कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार बीज दर की अगर बात करें तो 15 से 18 किलो पर बीघा के हिसाब से इसकी बीज दर बताई गई है। लेकिन जो कुछ किसानों ने फीडबैक बताया उसके अनुसार अगर इसकी बीज दर अगर हम 20 किलो पर बीघा के हिसाब से रखते हैं तो परफेक्ट बीज दर जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इसका जो तना है वो मजबूत है, मध्यम ऊंचाई की इसकी हाइट है, बहुत ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो मध्यम ऊंचाई की इसकी हाइट है। तो ऐसे में तो उस अनुसार दोस्तों बीघा की 20 किलो बीज दर हम रख सकते हैं और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज दर हम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो कुछ किसानों का फीडबैक है उसके अनुसार इसमें अच्छा खासा फूटा हुआ आता है। तो ये असली और नकली बीज का अंतर हो सकता है। उसके अलावा हल्की और गहरी ज़मीन का अंतर हो सकता है। तो हल्की ज़मीन में हम 20 किलो बीघा के हिसाब से और एकड़ के हिसाब से 40 किलो एकड़ के हिसाब से बीज दर रख सकते हैं, और भारी ज़मीन में 15 से 18 किलो पर बीघा के हिसाब से और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम बीज दर रख सकते हैं। अब बात करें इस वैरायटी के अंदर जो पत्ते आते हैं या इस सोयाबीन के अंदर जो पत्ते आते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके अंदर जो पत्ते आएंगे दोस्तों वो पूरे के पूरे आपके जैसे 9305 में आते हैं, बिल्कुल तीखे नुकीले जो पत्ते आते हैं वो वाले पत्ते इसमें आएंगे। उसके अलावा बात करें हम इसमें फूलों की, तो दोस्तों इस वैरायटी के अंदर सफ़ेद रंग के फूल आएंगे और 35 दिन के बाद ही इसमें फूल आएंगे दोस्तों। 35 दिन से पहले इसमें फूल नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक लेट वैरायटी है, थोड़ा सा लेट भी नहीं कह सकते, तो मध्यम अवधि की वैरायटी है। तो इसमें 35 दिन के बाद ही फूल देखने को आपको मिलेंगे और सफ़ेद रंग के इसमें फूल आएंगे। तो इसकी जो फूलों की अवस्था है वो 35 दिन के बाद है।
अब बात करें फलियों की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको 2 और 3 दाने की फलियां देखने को मिलेगी। 2 और 3 दाने की, अधिकतर जो फलियां होगी वो 3 दाने की होगी। मतलब कि कह सकते हैं अपन कि 70 और 30 का इसमें रेशो रहेगा। 30% जो फलियां हैं वो 3 दाने की रहेगी और जो 30% फलियां हैं वो 2 दाने की रहेगी। तो 70-30 का रेशो इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलेगा फलियों में दानों का। और इसकी जो फलियां हैं वो चिकनी होगी दोस्तों। अब बात करें इसके पौधे की हाइट की, तो इसका जो पौधा होता है वो मध्यम ऊंचाई का होता है और इसका जो तना है वो मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये वैरायटी आड़ी नहीं गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर बीज दर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो वो आड़ी पड़ने वाली जो समस्या है कि जैसे कि कुछ वैरायटियों में आड़ी पड़ने की समस्या देखने को मिलती है, तो वो इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेगी क्योंकि इसका जो तना होगा वो मजबूत होगा। अब बात करें इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की दोस्तों, तो ये एक नई वैरायटी है और नई वैरायटियों में जो पिछली पुरानी वैरायटियों में जो रोग देखे गए थे उन रोगों को काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल कर दिया जाता है, काफ़ी हद तक उनको हटा दिया जाता है और फिर इनको लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों अभी की स्थिति में तो इस वैरायटी में किसी भी प्रकार के जो रोग है वो देखने को नहीं मिले हैं, जैसे कि कॉलर रोड हो गया, पीला मोजक हो गया, और भी जो फलियों के गलने की जो समस्या होती है, फलियों के जोड़ों के गलने की समस्या होती है और तना गलने की समस्या होती है, ये समस्याएं इसमें देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। अब आगे क्या होता है वो 1-2 साल जब फील्ड में ये परफॉर्मेंस करेगी तब पता चलेगा। और दोस्तों इस वैरायटी को हम हार्वेस्टर से काट सकते हैं क्योंकि इसका जो पौधा होता है उसकी जो पौधे की जो ऊंचाई होती है वो एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, तो इसमें जो फलियां हैं वो थोड़ी ऊंचाई से लगती है। ऐसी स्थिति में ये हार्वेस्टर से कटाई के लिए भी उपयुक्त वैरायटी है क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में मज़दूरों की बड़ी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है मज़दूरों में। तो ऐसी स्थिति में हार्वेस्टर से ही हमारे जो अधिकतर किसान भाई है वो कटाई करते हैं, तो हार्वेस्टर से कटाई के लिए ये उपयुक्त है। अब बात करें दोस्तों इस वैरायटी की परिपक्वता अवधि की, तो दोस्तों इस वैरायटी की जो परिपक्वता अवधि है वो 95 से 100 दिन है। मतलब कि 100 दिन के अंदर इस वैरायटी की कटाई हो जाएगी दोस्तों। आप हाथ से कटाई करो, हार्वेस्टर से कटाई करो, 100 दिन के अंदर आपके ये लगभग है कि खेत से बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर और मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2-5 दिन ऊपर नीचे भी जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पकते समय आखिरी समय में अगर पानी गिर गया और ये जो जेस की वैरायटियां हैं अगर इनमें पकते समय अगर पानी गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में 2-5 दिन और आगे चली जाती है। तो 2-5 दिन ऊपर नीचे आप मान के चलें, इसीलिए हमने 95 से 100 दिन इसका समय बताया है। लगभग है कि लगभग कि 100 दिन के अंदर ये वैरायटी खेत से बाहर हो जाएगी, कटाई हो जाएगी इसकी। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके उत्पादन की, तो 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन बताया गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें एक तो फलियां अच्छी खासी आती है, ब्रांचें इसमें बताई गई है, उसके बाद इसका जो दाना है वो मध्यम से बड़ा है, मतलब बोल्ड साइज़ का इसका दाना है और अधिकतर फलियां 3 दाने की होती है। ऐसी कंडीशन में इसका जो उत्पादन है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो एक औसतन उत्पादन है कि मतलब 5 से 6 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन चला जाता है बीघा के हिसाब से। और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 10 से 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन बताया गया है, जो किसानों के फीडबैक में भी बताया गया है और इस वैरायटी की जो अनुशंसा हैं उनमें भी ये बताया गया है उत्पादन। बाकी हल्की भारी ज़मीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है दोस्तों, कम ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। पहले भी हम बहुत सारी वैरायटियों में हमको ये देखने को मिला है, कम ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। कहीं पर हल्की मिट्टी होती है, कहीं पर खरपतवार नाशक का बहुत ज़्यादा डोज लगा दिया जाता है, कहीं पर खरपतवार ही इतना ज़्यादा होता है, तो वो कम ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन एक औसतन उत्पादन है वो 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका बताया गया है। एक अच्छी तरीके से खेती की जाए और खेत में अगर दम हो तो 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन है।
तो दोस्तों ये थी आज GS की 2506 सोयाबीन वैरायटी की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चाहे आप लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना, ताकि जो हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं वो ठगे ना जाएं। उसके अलावा दोस्तों आपके पास 2506 का जो भी अनुभव है वो हमारे किसानों के साथ ज़रूर शेयर